हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज का इस वीडियो में आपका बहुत ही स्वागत है, क्योंकि आपका प्रश्नावली 2.1 को मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी उसके प्रश्न है सभी प्रश्न को बताने वाले हैं, सभी क्वेश्चन को बताने वाले हैं। और हमें उम्मीद है कि आप जो है इसका पहला वीडियो जो इसका एग्जाम्पल का और बेसिक का जो वीडियो था वो आपने देख लिया है। और उससे आप नहीं भी देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ मैं, आप जरूर जाके देखिए, क्योंकि उसे देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तब आपका जो है सो माइंड में अच्छा से जो है सो क्वेश्चन जाके सेट होगा। और आपका कॉन्सेप्ट भी जो फर्स्ट वाला वीडियो था एग्जाम्पल और बेसिक का, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट ज़्यादा बताया। तो चलिए इस अध्याय में सिर्फ इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो चलिए, जो 2.1 में हमारा जो सो 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन को मैं जो सो हल करके आपको बताने वाला हूं। तो समझिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप पहले रीडिंग कीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन होता है, कौन नहीं होता है, इसके लिए मैंने एक जो सो आपको बेसिक वीडियो में, जो आपका इससे पहले का वीडियो जो एक एग्जाम्पल वाला है उसमें मैंने बताया था, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ क्वेश्चन हल करने के लिए कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में, इकाई अंक क्या होता है। देखिए, इकाई अंक क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे इकाई अंक भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या लीजिए 4, 5, इस प्रकार से आप संख्या लिया 400, 5, 8, इस प्रकार से एक संख्या लिया, और ये अलग संख्या और ये अलग संख्या है, तो इसको हम इकाई अंक कहते हैं। ठीक है, इसको इकाई अंक कहते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इस प्रकार से दहाते हैं। तो ये हमारा इस संख्या का, इस नंबर का इकाई अंक है। इस नंबर का इकाई अंक ये है। ठीक है, तो इकाई अंक किसे कहते हैं आप समझ चुके होंगे। इकाई अंक में अगर आप कन्फ्यूज होते होंगे तो अब देखिए समझिएगा, क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन नहीं है। तो पूर्ण वर्ग है और पूर्ण वर्ग नहीं है, इसके लिए मैं कुछ बात आपको मैं फिर से बताता हूँ। और बेसिक वीडियो में मैंने बताया था, इसमें आपको कहा जाता है कि जिस संख्या के इकाई अंक जो है 0, 1, 4, 5 या 6 या 9 पर समाप्त होता है, वो जो सो हमारा क्या होता है, वो हमारा जो सो पूर्ण वर्ग संख्या होता है। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है, जिस संख्या के इकाई अंक जो सो 2, 3 या 7 या 8 होता है, वो संख्या जो सो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या, एक तरफ लिखता हूँ पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं यहाँ लिखता हूँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं, आप समझ जाइएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ। लिखता मैं इसलिए ज़्यादा नहीं हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा जो सो आपका टाइम में लेना नहीं चाहता हूँ। वीडियो बहुत ही लंबा ऐसे ही बन जाता है, तो मैं ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करता हूँ, लेकिन आप ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिएगा हमारी बात को सुन के। ठीक है, तो बताइए कौन पूर्ण वर्ग संख्या होगा और कौन नहीं होगा इसमें। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 ए है, ए जो सब पूर्ण वर्ग है या नहीं है, बताइए। ये हमारा पूर्ण वर्ग जो संख्या जो है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है सो आपका इसके इकाई अंक में क्या है, बताइए। मैं पहले लिख देता हूँ। इकाई अंक में जो सो इसका जो है सो 7 है, इकाई अंक में 7 है, इस कारण से ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इस कारण से ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा एक और है, बी वाला भी है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ये भी पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है? क्योंकि इसके इकाई स्थान में 3 है, और मैं अभी आपको एक बार और अच्छा से बता दूंगा कि कैसे नहीं है, कैसे है। ठीक है, ये सब दोनों जो सो पूर्ण वर्ग नहीं है। और एक और देख लेते हैं। हाँ, एक और जो है सो पूर्ण वर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है सो आपका जी हो गया, 1 का जी, 7, 9, 2, 8। ठीक है, ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है? क्योंकि इसके स्थायी स्थान में 2 हो, 3 हो या 7 हो या 8 हो, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है होगा, यहाँ सॉरी, यहाँ से लिखा गया गलत, पूर्ण वर्ग नहीं है और ये पूर्ण वर्ग है होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है ये, और ये पूर्ण वर्ग है, ये संख्या है। तो देखिए, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, और जो पूर्ण वर्ग है उसे मैं लिख देता हूँ। जैसे कि पूर्ण वर्ग हमारा 400 है। ठीक है, पूर्ण वर्ग 400 है, और फिर जो है 1400 भी हमारा पूर्ण वर्ग है, डी क्वेश्चन नंबर। और ई भी जो सो क्वेश्चन नंबर जो ये भी जो सो पूर्ण वर्ग है, 16,000। और नेक्स्ट है एफ वाला, जो है एफ कितना है, 8100, ये भी हमारा जो सो पूर्ण वर्ग है। और एक हमारा और है एच का क्वेश्चन नंबर, जिसमें 50, 50, 50 लिखा हुआ है, और ये भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, और ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग ये क्यों है? इसके इकाई स्थान में जो सो 0, 1 या 4 या 5 हो या 6 या 9 हो, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होता है। देखिए, इसके स्थान में सब में 0 यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसके इकाई स्थान में 3 है, 7 है, 8 है या 2 है या 2 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं
नहीं है, ठीक है। अब मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले आपको पढ़ना है। कहा जाता है निम्नलिखित में से किसका वर्ग सम या किसका वर्ग विषम होगा। तो संख्या को आप पहचानिए कि कौन सा जो सो सम संख्या है। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ सम संख्या, कौन सम संख्या है और कौन विषम संख्या है, उसे आपको पहचानना है, ठीक है। कौन सम संख्या और कौन विषम संख्या है। तो सम संख्या आपका कौन कौन है सो बताइए। सम संख्या को मैं लिख देता हूँ। सम संख्या आपका हो गया जैसे कि 2 वाला है 27 4, फिर सम संख्या आपका हो गया 1 और 5 वाला है 51 8 4, ठीक है। ये आपका सम संख्या है। और विषम में लिखता हूँ मैं, विषम आपका हो गया 441, दूसरा हमारा हो गया 961 और तीसरा हमारा हो गया 32 49, ये हमारा विषम संख्या है। तो ये हमारा सम संख्या जो है, जो सम संख्या है उसका जो वर्ग होगा वो सम संख्या होगा और जो विषम संख्या है वो उसका वर्ग जो है सो विषम संख्या होगा। तो यहाँ पूछा गया था प्रश्न में आपको कि निम्नलिखित में किसका वर्ग सम है और किसका वर्ग विषम है। तो ये सब का वर्ग जो सो सम संख्या आएगा, ये सब का वर्ग विषम संख्या आएगा। तो मैं लिख देता हूँ कि 27 04 और 51 8 4 का वर्ग सम संख्या होगा। और इसका जो है सो 41 441 961 और 32 49, यानी कि 32 49 का जो है सो वर्ग विषम संख्या होगा, वर्ग विषम संख्या होगा। देखिए सम संख्या विषम संख्या मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं इस प्रकार बता पा रहा हूँ कि इसके जो है सो सम संख्या के इकाई स्थान पर क्या होता है 2 होता है 4 होता है 6, यानी कि सम संख्याएं होता है। और इसके विषम संख्या होता है तो 1 भी हमारा विषम संख्या है, 9 भी हमारा विषम संख्या है। तो ये सब हमारा विषम संख्या है और इसी कारण से विषम संख्या होने के कारण से इसका वर्ग भी जो आएगा वो विषम संख्या होगा। अब आप पूछेंगे कि सर विषम संख्या क्या होता है। तो विषम संख्या होता है जो 2 से पूरी भाग नहीं जाता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, 9 है तो 9 को 2 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में जाता है ना, तो वर्ग 1 बच जाता है और फिर से 1 देते हैं तो ये हमारा पॉइंट में आ जाता है। तो ये हमारा विषम संख्या हो गया। लेकिन अगर आप 4 को भाग दीजिए 2 से भाग देते हैं तो देखिए 2 दूना 4 पूरी कट जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सम संख्या हो गया, ये हमारा विषम संख्या हो गया। तो सम और विषम संख्या समझ चुके होंगे और सम वर्ग भी और विषम वर्ग भी आप समझ चुके होंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है और क्वेश्चन नंबर 3 को पहले आप रीडिंग कीजिए कि निम्नलिखित संख्या के वर्ग की इकाई अंक बताइए कि जो संख्या आपको दिया गया है उसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक बताने के लिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि वर्ग संख्या का इकाई अंक। और देखिए इकाई अंक बताने के लिए सबसे पहले आपके पास एक क्या था, इकाई अंक बताने के लिए जो वर्ग संख्या के इकाई अंक है उसको बताने के लिए मैं आपको ट्रिक में बताता हूँ। और देखिए इसमें ट्रिक क्या था, ट्रिक यही है कि आपको मैंने जो बताया था कि कोई भी संख्या का इकाई स्थान में अगर 1 हो 9 हो तो उसके इकाई स्थान में जो आने वाला जो वर्ग का संख्या होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो 9 है तो इसका भी 1 आएगा और दूसरा आपका जो है 21 है, 21 का भी इकाई अंक 1 है तो इसका भी 1 आएगा। एक और रूल है जैसे कि थर्ड है, थर्ड तो थर्ड का जो सो आपको निकालना होगा। और थर्ड को अब जब निकालते हैं तो क्या होगा, निकालने का मतलब है कि आप 38 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप 38 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जो इसका इकाई अंक आएगा वो जो है सो 4 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है कुछ में रूल काम करता है और कुछ में रूल नहीं काम करता है। 4 का हमारा कहता है कि अगर कोई भी इकाई अंक किसी संख्या का 6 हो तो उसका पूर्ण वर्ग जो आएगा वो 6 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा 42 है और 42 का जब आप निकालते हैं तो आपका जो है सो कितना आता है, 42 का अगर आप निकालेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। और नेक्स्ट इसी प्रकार से 300 कितना है, 1 मिनट, ये हमारा 6 होगा, 333 है और 333 का अगर आप निकालते हैं तो 9 आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने 7 नंबर का है, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ और 7 नंबर में जो है सो 7 नंबर में आपका है 3294, यानी कि 3294 का अगर आप करते हैं और इसका स्क्वायर निकालते हैं तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो 6 आएगा। और नेक्स्ट हमारा हो जाता है 3255, ठीक है। 3255 का अगर आप निकालते हैं तो इसका 5 निकलेगा और नेक्स्ट वाला को 1
2 3 7 यानी कि 1237 का अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा, इसका जो है सो आपके सामने 9 आ जाएगा। और जीरो वाला का तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि किसी का अगर जीरो हो इकाई अंक तो उसका जीरो ही आता है। तो मैंने सबका बता दिया, ठीक है। आप जो है सो एक बार इसे अपना जो है सो रिवीजन कर लीजिए और पता भी आपको चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे ये आया कैसे नहीं आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है और ये एक्सरसाइज का जो है सो लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़िए। कहा जाता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। तो शून्य की संख्या आराम से आप बता सकते हैं। शून्य की संख्या बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो संख्या आपको दिया गया है, जो संख्या दिया गया है उसमें जितने भी शून्य हैं उसका डबल हो जाता है। यानी कि 1 है तो इसमें 2 आ जाएगा, ठीक है, इसमें 2 शून्य आएगा, 2 JERO 2 जीरो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा का है, दूसरा में हमारा 4 है, 400 है तो 2 जीरो है तो इसमें 4 जीरो आ जाएगा। और 1000 में हमारा 3 जीरो है, 3 जीरो है तो इसमें जो हमारा आएगा वो 6 जीरो आ जाएगा। इसमें हमारा कितना आ जाएगा, 6 जीरो। और नेक्स्ट हमारा जो है उसे देखिए। और नेक्स्ट में हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट जैसे 41 है तो 41 में एक भी जीरो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसमें जीरो आएगा भी नहीं, इसमें एक भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो जो संख्या में जीरो नहीं दिखता है उसमें जीरो उसके इकाई अंक में नहीं आता है, ठीक है, और इकाई अंक में भी नहीं आता और उसमें जीरो नहीं भी आता है, ये होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 था तो 2.1 जो सो इस प्रकार से समाप्त होता है। आप पूरा देख सकते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज से पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगा और उस अध्याय के यानी कि 2.2 तक पहुँचने के पहले जो है सो कुछ मतलब उस एक्सरसाइज को बनाने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक बातों को जानना होगा। और बेसिक बातें जो है सो मैं पहले वीडियो में बता देता हूँ, तो उसका एग्जाम्पल और बेसिक दोनों में एक साथ कराऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।